तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 50,000 के अंडर अपना खुद का स्किन ब्रांड कैसे लॉन्च करें, वो भी होममेड स्किन केयर प्रोडक्ट को लेके। आप सभी का स्वागत है मार्केटिंग एंड स्टार्टअप चैलेंज 101 में। मैंने कुछ दिनों पहले एक रील पोस्ट की थी जिसमें मैंने चैलेंज किया था आपको और खुद को, जिसमें अगर आप मार्केटिंग या स्टार्टअप फील्ड से हैं और आपके कुछ भी सवाल हैं तो हम मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका मैं जवाब दूंगा विद प्रॉपर रिसर्च। तो मुझे कमेंट आया था, तो उस रील पे मुझे कमेंट रिसीव हुआ था और कमेंट यह था कि आई वांट टू स्टार्ट बिजनेस, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, सेकंड डिजाइन ऑफ लोगो एंड एवरीथिंग, एंड नेक्स्ट इज मार्केटिंग, राइट? हाउ वी कैन स्टार्ट मार्केटिंग ऑन आवर ओन विदाउट हायरिंग एनी एजेंसी। तो इससे मेरी बात हुई थी। इनका बजट था ओनली 50,000 और मार्केटिंग एजेंसी इनसे करीबन 1 लाख रुपए मांग रही थी, जो गलत नहीं था, बट फॉर अ स्टार्टअप इतना अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। इनका ब्रांड था होममेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स को लेके। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 50,000 के अंडर अपना खुद का स्किन ब्रांड कैसे लॉन्च करें, वो भी होममेड स्किन केयर प्रोडक्ट को लेके। इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होने वाली है और इसको मैं कुछ टुकड़ों में बांटूंगा, जैसे कि पहला है लीगल, दूसरा है बिजनेस एंड प्रोडक्शन, तीसरा है मार्केटिंग एंड इट्स कॉस्ट। बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए पहले डोमेन होस्टिंग। डोमेन के लिए हम आ जाते हैं GoDaddy पे, या फिर आप चाहो तो hostinger.com पे जाके वहाँ से होस्टिंग के साथ डोमेन भी परचेज कर सकते हो। हम जाएंगे सीधा hostinger.com पे। तो लेट अस अज्यूम हमें करना है होस्टिंग एंड डोमेन। डोमेन और होस्टिंग क्या होती है, इसको एक बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी अपनी दुकान शुरू करनी है, तो उस दुकान का नाम, जो आप दुकान का नाम रखते हो, वो नाम का मतलब हो गया डोमेन। और उस दुकान की जो स्पेस है जिसका आप महीने का किराया भरते हो, वो स्पेस को कहते हैं, ऑनलाइन स्पेस को कहते हैं होस्टिंग। अगर आपके पास डोमेन है तो बिना होस्टिंग की वेबसाइट रन नहीं हो सकती। तो होस्टिंग पे जाके हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस होस्टिंग से भी। ई कॉमर्स के लिए, स्टार्टअप के लिए वर्डप्रेस होस्टिंग बहुत किफ़ायती है। आप जा सकते हैं इनकी क्लेम डील पे और आप ट्राई कर सकते हैं वर्डप्रेस स्टार्टर, ऐड टू कार्ट, और देखते हैं कितना बेनिफिशियल हमें पड़ता है। होस्टिंग का एक फ़ायदा आपको मिलता है कि इसके साथ आपको फ्री डोमेन भी मिल जाता है। तो लेट अस अज्यूम हम देते हैं इसको करीबन 24 महीने के लिए। तो देखेंगे यहाँ पे हमें वर्डप्रेस स्टार्टर 24 महीने का प्लान पड़ गया अप्रॉक्स 4296 और आपको डोमेन नेम फ्री पड़ गया अप्रॉक्स 5069। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम चाहे तो 1 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए ले सकते थे, पर मैं इसको 2 साल के लिए इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को लेकर सीरियस हैं और आप उसको सिर्फ टेस्ट करने के लिए चला रहे हो, तो बॉस बिजनेस और स्टार्टअप आपके लिए नहीं है। कम से कम 1 से 2 साल का टाइम फेज लगता है इंडस्ट्री को समझने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए, अपने टेस्टिंग करने के लिए। तो यानी करीबन सब कुछ टैक्स लगा के, डिस्काउंट लगा के आपको पड़ता है 5069 में आपका डोमेन एंड होस्टिंग। 50,000 रुपए में से आपके 5,000 रुपए तो चले गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस का नाम रजिस्टर करना, जो कि हमारे लीगल वाले पार्ट में आता है। हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है indiafilings.com पे। indiafilings.com एक बहुत बड़ी लीगल कंपनी है जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप चाहो तो वकील सर्च में भी जा सकते हो, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसमें इंडिया फाइलिंग्स का काम बहुत अच्छा है। तो आपको क्या चाहिए? आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करना है। सबसे पहले जाइए स्टार्टअप पे और जाइएगा प्रोप्राइटरशिप पे। वहाँ जाने के बाद आपको दिख जाएगा कि बेसिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको पड़ जाता है अप्रॉक्स 2899, सब कुछ टैक्स लगा के। इन विच दे आर ऑफरिंग सम न्यू ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स। ये एक बेसिक रजिस्ट्रेशन है प्रोप्राइटरशिप की। और आप चाहो तो अगर आपके पास और भी फंड है तो आप स्टार्टअप पे जाके पार्टनरशिप 1% कंपनी करके और तरीके से भी काम कर सकते हो। अगर आप या आपका दोस्त बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है पार्टनरशिप प्लान, जिसमें आपका सारा काम 5899 के अंदर हो जाता है, जिसमें वही पार्टनरशिप डीड और जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर आप पार्टनरशिप पे जाते हो तो आपको यहाँ 2 फायदे मिलते हैं। बिजनेस चलाने के लिए जीएसटी इंपॉर्टेंट है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन इसके साथ मिल रहा है, और बिजनेस आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर कवर होता है। तो आपकी बिजनेस लीगल रजिस्टर हो गया है, साथ ही साथ आपको उसका जीएसटी मिलता है। दैट विल टेक अप्रॉक्स 7 to 10 days अगर मैं सही हूँ। इतने से 7 से 10 दिन के अंदर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। और इनके जो ऑफर्स है, लेजर्स प्लेटफॉर्म जो आपकी बिलिंग के लिए काम आएगा, फ्री करंट बैंक अकाउंट फॉर बिजनेस वो भी काम आएगा, और जीएसटी इनवॉइस संभालने का एक प्रोसेस देगा, ताकि अगर आप जो भी क्लेम करेंगे बिजनेस से टैक्सेस को लेकर आपको आसानी हो, क्योंकि बिजनेस हर महीने जीएसटी भरता है और साल में भी जीएसटी भरता है। हमारा जीएसटी और बिजनेस रजिस्टर तो हो गया है। अब हमें क्या करना है? हमें हर महीने जो जीएसटी भरना है या साल में बिल भरना है अपने जीएसटी का, उसकी सर्विसेज भी हम यहाँ से ले सकते हैं। आप चाहो तो जो भी आपके लोकल सीए आपके जान पहचान में वो कर सकता है। मैं चाहूँगा आप ऑनलाइन जाओगे, आपका सारा काम बच जाएगा। आप जाइए जीएसटी रिटर्न फाइलिंग पे और यहाँ पे आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में मदद हो जाएगी। इनको क्वार्टरली प्राइस है 2899
और पूरे साल का है 9899। यानी 10,000 रुपये में आपका पूरे साल का बिलिंग indiafilings.com वाले संभालेंगे। तो ये नहीं अप्रॉक्स आपका करीबन 13 से 14,000 रुपये आपका लीगल में चले गया और 4,500 से 5,000 आपका ऑनलाइन डोमेन एंड होस्टिंग में चले गया। यानी करीबन लीगल वाले प्रोसेस में आपका 20,000 रुपये खर्च हो गया है। अब आपके पास बचते हैं 30,000 रुपये। पर सबसे ज़्यादा पैसे लीगल में क्यों लगे और वो इम्पोर्टेंट क्यों है वो भी जानना ज़रूरी है। आप नहीं चाहते आप किसी भी तरीके की गवर्नमेंट स्कीम से बचें, क्योंकि अगर आपको बिजनेस रजिस्टर होगा आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स मिलेंगी। आप चाहो तो बिजनेस लोन ले सकते हो, वो भी कम इंटरेस्ट पे। हमारा डोमेन एंड होस्टिंग वाला पार्ट हो गया, लीगल वाला पार्ट हो गया। अब हमारा दूसरा पार्ट है जिसको कहते हैं प्रोडक्टिव प्रोडक्शन। वो हम कैसे करेंगे? अगर आपको पता है कि आप किस सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं, अगर आप स्किन केयर ब्रांड पे काम कर रहे हैं और आपको पता है कि आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं स्किन को लेके, तो आप उस चीज़ को सर्च कर सकते हैं कहाँ, ट्रेड इंडिया या फिर इंडिया मार्ट पे। बैक टू सिस्टम आ जाते हैं और देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। ट्रेड इंडिया और इंडिया मार्ट आपको अच्छी खासी प्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है, या फिर अगर आपको उसकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग या ब्रांडिंग के लिए काम करना है तो उसके लिए बॉटल्स फॉर क्रीम हम यूज़ कर लेते हैं। हम आ जाते हैं इंडिया मार्ट पे और हमें जो भी हमने सर्च किया बॉटल्स फॉर क्रीम, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे रेफरेंस मिल जाएंगे सप्लायर्स को लेके, जिसमें कि आपका जो मोटा मोटी खर्चा जाएगा वह अप्रॉक्स 10,000 to 15,000 जा सकता है। एग्जांपल लेते हैं, आपका क्रीम जार कंटेनर्स 15 रुपये 30 पैसे का यहाँ पे पड़ रहा है, 15 रुपये 30 पैसा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कुछ भी डेटा मैं फिल करूँगा, उसके हिसाब से मुझसे बात होगी। अगर आप साउथ इंडिया से हैं तो जो भी सोल्ड बाय थैंक्स पॉलीमर्स तमिलनाडु जो आपकी कॉस्ट में आ सकता है, जो कि आपके बजट में आ सकता है। तो इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया आपको मदद करता है आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग और ब्रांडिंग में मदद करने के लिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पड़ता है आपको ग्राफिक डिज़ाइनर। आप चाहो तो कैनवा की मदद ले सकते हो, या फिर आपके कोई भी फ्रीलांसर फ्रेंड होंगे जो आपके ब्रांड की पैकेजिंग या ब्रांडिंग में काम कर सकता है। चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो fiverr.com, जहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रीलांसर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। प्रोडक्ट पैकेजिंग डिज़ाइन में क्लिक करता हूँ तो मुझे बहुत सारे यहाँ पे क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो 1290, यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो 1200 से लेके 3,000 रुपये में आपका सारा काम करने को तैयार है। तो हमारा डोमेन होस्टिंग हो गया, हमारा बिजनेस एंड लीगल वाला पार्ट हो गया, हमारा प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग वाला पार्ट भी खत्म हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए मुझे सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। मार्केटिंग अब मैं आपको थोड़ा क्लियरली बताता हूँ। मार्केटिंग के दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला, आप क्या सॉल्यूशन दे रहे हो, और दूसरा, क्या आपका सॉल्यूशन इफेक्टिव है या नहीं। दुनिया को बेचना बहुत आसान है, बेचना इज़ नॉट अ टफ पार्ट। टफ पार्ट ये है कि आपका ब्रांड जो बोल रहा है क्या वो कर पा रहा है या नहीं। मार्केटिंग में दो तरीके से होती है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग या फिर पेड मार्केटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जो मदद करती है आपके सोशल मीडिया। आपका सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग होना चाहिए या फिर इतना क्रिएटिव होना चाहिए कि कोई भी पर्सन ने अगर आपकी एक पोस्ट, वीडियो, रील या फिर कैप्शन तक देख लिया ना, तो पहचान जाए ये उस पर्टिकुलर ब्रांड का है। तो उसको आप कैसे अचीव कर सकते हो, उसको अचीव करने का तरीके आसान नहीं है। यू हैव टू बी क्रिएटिव ऑन दैट पार्ट। या आप चाहो तो मार्केट के फ्रीलांसर्स की मदद ले सकते हो, या फिर उन स्टूडेंट्स की मदद ले सकते हो जिन्होंने जस्ट अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट किया है। फ्रॉम 3 to 4,000 वो आपकी मदद कर सकते हैं कि कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इंस्टाग्राम में अगर आप रील्स या कंटेंट तैयार कर रहे हो तो प्लीज़ उस ब्रांड को अपना फेस ज़रूर दो। अगर उस ब्रांड में आपका फेस नहीं होगा तो उससे ट्रस्ट इशू रहेंगे। आपका ब्रांड नया है, उसमें ट्रस्ट दिलाने के लिए आपको आना पड़ेगा अपने सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया को लेके ट्रेंडिंग रील्स क्रिएट करनी पड़ेगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पड़ता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, आपका पैकेजिंग और ब्रांडिंग वाला पार्ट। जो पैकेजिंग और ब्रांडिंग जिस तरीके से डिस्प्ले की गई है, वही डिस्प्ले आपका ब्रांड या लोगो या आपकी वेबसाइट या आपके सोशल मीडिया उस तरीके से ही रहनी चाहिए, जिसको कहते हैं हम कलर डिज़ाइन। आपका कलर परफॉर्मा इतना सॉलिड होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट, सोशल मीडिया सब कुछ एक जैसे लगनी चाहिए, जिससे कि कोई भी कंज्यूमर कैच कर सके कि ब्रांड कौन सा है, उस ब्रांड को पहचान सके। अब बात करते हैं पेड मार्केटिंग की। पेड मार्केटिंग सबसे खतरनाक टूल है, क्योंकि पैसा लगाना सबसे आसान होता है और उस पे ROI लाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहो तो 100 रुपये लगा के आप कितनी सेल कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है, बट आपका जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है वो बिकने के तरीके क्या हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको ब्रांड नया है तो आपको गूगल सर्च ऐड रन नहीं करने, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है। बचे दूसरे एड्स, जिसको हम कहते हैं आपकी वीडियो एड कंटेंट। क्या आपको यूट्यूब पे जाना चाहिए? आप शायद जा भी सकते हैं या नहीं भी जा सकते।
दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर बजट, बट हमारा बजट बहुत टाइट है, जिसमें से सिर्फ हमारे पास 30,000 रुपये बचे हैं, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम यूज़ करेंगे सोशल मीडिया एड्स को, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट आ चुका है आपका सोशल मीडिया, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। सोशल मीडिया एड्स आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम में आपको मदद करता है ब्रांड रीच लाने के लिए, आपके पेज को ग्रो करने के लिए, जिससे कि कंज्यूमर आपसे कनेक्ट करता है और बार बार आपके कंटेंट को देख के एक परचेज करता है। मार्केटिंग का मतलब है लोगों को लाना ताकि लोग परचेज कर सकें। मार्केटिंग वाली बात जो भी मैं बता रहा हूँ ये बोलने में बहुत आसान है, पर उसको अचीव करना इतना आसान नहीं है। सो प्लीज़ अपना एक मेंटोर ज़रूर डन करना, क्योंकि बिना किसी मेंटोरशिप के अगर आप कूद जाओगे मार्केटिंग में या डिजिटल मार्केटिंग में ऐड चलाने के लिए, तो यस आपका ROI जो आना था वो नहीं भी आ सकता। बिना मेंटोर के इस ई-कॉमर्स के कंपटीशन में आप फंस सकते हो, तो एक मेंटोर होना ज़रूरी है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप चाहो तो मार्केट में जितने भी मेंटोर्स आपको मिल सकते हैं आप उनकी मदद ले सकते हो, या फिर आपके कोई टीचर या आपका फ्रेंड आपकी मदद इसमें ज़रूर कर सकता है। मैं अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करूँगा मल्टीपल ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे, Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एक्सेट्रा जो आपको ठीक लगे। साथ ही साथ जो मेरी डोमेन और होस्टिंग है उसमें मैं ऐड करूँगा फ्री वर्डप्रेस वेबसाइट, जिसमें अपना प्रोडक्ट करूँगा लिस्ट। वो कॉमर्स के थ्रू मैं कर सकता हूँ पेमेंट गेटवे रिसीव, जहाँ से मैं पेमेंट ले सकता हूँ, और अपनी वेबसाइट में अपने प्रोडक्ट को करूँगा लिस्ट, जिसकी मदद से मैं बहुत सारा पैसा बचा रहा हूँ मार्केट में कमीशन के तौर पर देने के लिए। और इस तरीके से मैं 50,000 के अंदर अपना बिजनेस रन करूँगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इसके अंदर मैं कुछ एडिशनल टिप्स देना चाहूँगा। मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है, सोच समझ के ही एंटर करें। फंड्स कभी भी कम पड़ सकते हैं, अगर आप इस मार्केट को लेके सीरियस हो तो यस टाइम टू टाइम फंड्स भी अरेंज करना ज़रूरी है। बिजनेस और मार्केटिंग बोलने और दिखने में तो बहुत आसान है, पर इतनी आसान नहीं है, तो यस प्लीज़ हैव अ मेंटोर। आई नो ये कंटेंट बहुत लंबा हो चुका है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है या मेरी रिसर्च इन्फॉर्मेटिव लगती है, सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको मैं एक चैलेंज देके जा रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस टाइप के बिजनेस को कवर करें और उसका बजट कितना हो। सबसे ज़्यादा लाइक जिस कमेंट पाऊंगे मैं उसी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल और फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन लिंक बिलो। सो सी यू सून। मिलते हैं मार्केटिंग एंड स्टार्टअप के नए चैलेंज पे।